हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है वाईटी स्टडी गुरु में। तो कल तक या लास्ट वीडियो के अंदर अपने 1.2 प्रश्नावली को देखा था और उसके क्वेश्चन किए थे और उसको कंप्लीट कर ली थी। तो आज अपनी प्रश्नावली होगी अपनी 1.3 रियल नंबर की। तो आज ये प्रश्नावली के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों क्वेश्चनों को अपने देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और पूरी प्रश्नावली आपकी कवर हो सके। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले अपने देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q होता है। और परिमेय संख्या के अंदर ये क्या होता है, अंश, और Q हर होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q 0 नहीं हो सकता। और P व Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या होगी तो P व Q का अच्छेद क्या आएगा, अच्छेद बराबर 1 ही आएगा। क्यों, सह अभाज्य संख्या है और एक संख्या से या खुद से घटेगी नहीं, अलग अलग संख्या या अलग अलग से घटेगी, तो इसका अच्छेद क्या आएगा, 1 आएगा। तो परिमेय संख्या है ये होती है। और अपरिमेय संख्या का आपको पता ही है, अपरिमेय संख्या होती है जैसे रूट के अंदर √5, √3 या √6। तो रूट में संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपने क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मान लेंगे। तो अपने हल करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो अपने लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q = 5। तो यहाँ Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। P व Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो P व Q का अच्छेद क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ये हो गया। तो अब P बराबर √5 Q हो जाएगा। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² = √5 Q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, P² = 5 Q²। तो इससे अपने को क्या सिद्ध होता है, चूँकि P² 5 से विभाजित है। यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए P = 5 से विभाजित है। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या R² है, वो विभाजित किससे है, 9 से। तो R होगा वो भी तो 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अब माना कि P =
5 आर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग किया तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, 5 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वेयर। तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 आर स्क्वेयर अपन ये 5 क्या आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आर स्क्वेयर। क्योंकि क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। होगा ना, लिखेंगे अतः पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, तो पी व क्यू का अच्छेद कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि दोनों 5 से विभाजित हो रही है तो अच्छेद 5 ही होगा। तो पी व क्यू का अच्छेद नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो अपनी अवधारणा यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। भी अपने ने परमेय संख्या माना था √5 को, तो √5 को परमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो गलत होती है। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई। यानी जो हमने अवधारणा मानी थी वह क्या होगी, उल्टी हो गई। तो अपने ने क्या मांगना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और ये इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन जिसके अंदर सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपनों ने सिद्ध कर दी। तो आगे अपने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना है कि 3 + √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने क्या करते हैं, हल वे जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। P/Q = 3 + 2√5, ये हमने मान लिया परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी, जहाँ Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P व Q का अच्छेद कितना आएगा, 1 आना चाहिए। P/Q ये 3 दिया जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में 2√5। P/Q -3, ये 2 क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 2 = √5। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अपनी क्या है, परिमेय संख्या है।
क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर कोई भी संख्या अगर घटाते हैं तो भी वह परिमेय संख्या रहती है, और यदि परिमेय संख्या के अंदर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो भी वह परिमेय संख्या रहती है। तो इसमें से अपने क्या किया है, 3 को घटाया है तो भी ये रहेगी तो परिमेय संख्या, और 2 को डिवाइड किया है तो भी ये परिमेय संख्या रहेगी। अतः P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्यों, √5 तो अपरिमेय संख्या ही है, पता ही है सभी को। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है क्या स्टूडेंट्स? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ये परिमेय संख्या और ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपस में क्या हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इसलिए अपना जो अवधारणा मानी थी अपनों ने भी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो अवधारणा क्या होगी, इसका विरोध कर रही है। तो इसलिए क्या कहेंगे अपने कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंदर अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1/√2, दूसरा दे रखा है 7√5, तीसरा दे रखा है 6 + √2। तो अपने पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पॉइंट है तो वही सेम ही करना, वही पैटर्न मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो Q ≠ 0, P/Q का क्षेप बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P/Q = 1/√2। तो क्या करते हैं, इसको उल्टा करके, ये परिमेय संख्या है, इसको अपने उल्टा करेंगे तो भी ये परिमेय संख्या रहेगी। जैसे कोई परिमेय संख्या है, मान लो 3.4 है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसको अपने उल्टा कर देंगे 4.3 कर देंगे तो भी ये रहेगी तो परिमेय संख्या ही। तो इस टाइप से क्या करते हैं, अपने Q अपने P कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2/1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा Q/P = √2। अतः Q/P एक परिमेय संख्या है, जो कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्या है। तो
P/Q नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पहला पॉइंट। आगे अपने करते हैं सेकंड पॉइंट। तो ये सेम ही पैटर्न है ना स्टूडेंट्स, जिस पैटर्न से पहला किया है उसी प्रकार से ये होगा। तो अपने क्या करेंगे, मानना P/Q इक्वल टू 7√5, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो P/Q और ये 7 क्या हो जाएगा, इसके पौन में आ जाएगा, इक्वल टू √5। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या और ये क्या है, यह परिमेय संख्या है और यह है अपरिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे क्या हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने ने सिंपल किया है, नॉर्मल किया है, बस बेस समझाया नहीं है वैसे, क्योंकि अपनों ने आगे समझ के देख लिए 2-3 क्वेश्चन, तो इसी का पैटर्न सेम यही रहने वाला है। तो करके मैंने सीधा आपको बता दिया है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट दे रखा है कि 6 + √2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपने को ये। तो वही पैटर्न, मानना P/Q इक्वल टू 6 प्लस में √2। तो P/Q ये 6 क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू √2। तो ये अपनी क्या बन गई, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने 1.3 प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन, जो कि अपने आसानी से सिंपल से तय कर लिए। बस आपको कुछ नहीं है, इतना ही है, बस P/Q एक परिमेय संख्या है, इसका ध्यान रखना है कि इसकी कंडीशन क्या होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P/Q का अतिशय कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। मान के चलना है कि उसके उल्टे मान लो, जैसे अपने को अपरिमेय संख्या पूछा है 1/√2, तो इसको अपने क्या करना है, परिमेय संख्या मान लेना है। तो परिमेय संख्या का मान के चलेंगे तो अपने आप को सिद्ध हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अपने लिख देंगे कि अतः हमारा जो अवधारणा है वो असिद्ध हो रही है। तो ये क्या संख्या क्या है, संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई चीज़ की कमी लग रही है तो उस चीज़ को आप हमें बताएं, ताकि हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें और आपको अच्छे से समझाएं। धन्यवाद सभी को, एंड शुभ डे।